नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान यानी कि जीके वीडियो के बारे में, जो कि पूरा का पूरा विज्ञान यानी कि साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज वीडियो देखेंगे, जो कि आने वाली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये शुरू करते हैं। ब्रह्मांडों में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है बोल रहा है, तो याद रखना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है। चलिए, मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का जो हृदय होता है वह 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो याद रखना 72 बार। मनुष्य के हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। चलिए, किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? इनमें से वह कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है? तो याद रखना विटामिन डी। विटामिन डी को जो है हार्मोन विटामिन कहते हैं। ये आईएमपी यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पिछले एग्जाम में रिपीट हुआ था और 100% संभावना है कि इस बार ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए, मानव के शरीर में किस तत्व का प्रतिशत जो है सबसे अधिक होता है? मतलब कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है रहता है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मनुष्य के शरीर में अधिक पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी का जो डंक होता है उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखना मेथेनिक। मेथेनिक अम्ल जो है पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल का लगभग कितने प्रतिशत होता है? मानव का जो शरीर होता है उनमें जल की मात्रा जो है कितने प्रतिशत होता है? तो याद रखना 65%। 65% जो है होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो याद रखना आंवला। आंवला जो है विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। विटामिन सी का जो एक बात याद रखना, जैसे कि जितने भी खट्टे फल होते हैं ना उनमें अधिकतर विटामिन सी जो है पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में होती है? पीयूष ग्रंथि जो है मानव शरीर के किस अंग में होती है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा मस्तिष्क। मस्तिष्क में जो है पीयूष ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? मतलब कि सबसे पहले कौन सा जीव पृथ्वी में जो है था? तो याद रखना नीलित हरित शैवाल। नील हरित शैवाल जो है सबसे पुराना जीव है। चलिए दोस्तों, यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता रहेगा तो हमें कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी का यानी कि सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसको लाल ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं? तो इसका सही जवाब होगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे जीके वीडियो हमारे चैनल पर मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दुनिया का ऐसा कौन सा झील है जो सबसे गहरा माना जाता है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा लेक बैकाल झील जो है दुनिया का सबसे गहरा झील है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? कौन सा तत्व शरीर में कम पड़ता है जिससे घेंघा रोग जो है उत्पन्न होता है? तो याद रखना कैल्शियम। कैल्शियम की कमी होगी शरीर में तो याद रखना आयोडीन की कमी होगा, ये गलत है। आयोडीन की कमी होगी ना शरीर में तो याद रखना घेंघा रोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा मच्छर। मच्छर जो है प्लाज्मोडियम परजीवी है। चलिए नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखना ये रासायनिक अभिक्रिया है। यदि लोहे पर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस पर जंग लगना स्वाभाविक बात है। चलिए अगला प्रश्न, चूने में पानी गिराने पर कौन सी गैस निकलती है? जो चूना होता है उसमें यदि हम लोग पानी गिराएं तो कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड। चूने पर पानी गिराने पर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कम ताप को मापने वाली यंत्र क्या है? जो कम ताप होता है उसको किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा क्रायोमीटर। क्रायोमीटर के द्वारा जो है कम ताप को मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भाग में बनता है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो इसका सही जवाब होगा 5। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो पृथ्वी का वायुमंडल है वह 5 भागों में बनता है। ठीक है फ्रेंड। दोस्तों वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसी जनरल नॉलेज वीडियो हमारे चैनल पर मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु उपलब्ध है? हमारी जो पृथ्वी है उनमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु उपलब्ध है? तो याद रखना एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है सबसे अधिक मात्रा में हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा सिलिका। सिलिका जो है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। चलिए नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग होता है? यदि किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उनमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना अवतल लेंस। उनमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वह किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन ने ही दिया था। नेक्स्ट, दही जमना कौन सी अभिक्रिया है? मतलब कि कौन सी अभिक्रिया होता है दूध में जिससे जो है दही के रूप में जम जाता है? ऑप्शन में दिया भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा रासायनिक अभिक्रिया। दूध में जो है रासायनिक अभिक्रिया होता है जिससे वह दही के रूप में जो है जम जाता है। ठीक है फ्रेंड। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर भारत में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो है नेक्स्ट लेवल पर कराई जाती है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही जो है हमारे वीडियो पर मिलता है। ठीक है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नए नए क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? गुब्बारा यानी कि बलून में कौन सा गैस का प्रयोग होता है जिससे वो हवा में उड़ता है? तो याद रखना इसका सही जवाब होगा हीलियम गैस। गुब्बारे यानी कि बलून में हीलियम गैस का प्रयोग जो है किया जाता है। चलिए, मादा एनाप्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो याद रखना इसका सही जवाब है मलेरिया। मच्छर के काटने से मलेरिया रोग जो है हो जाता है। तो आज का क्वेश्चन बस इतना तक ही फ्रेंड। मैं और क्वेश्चन लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।